ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जिससे आपको रेजोनेट करती है। तो चलिए पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर बात करेंगे करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो लिब्रा, दिसंबर 1 से 7 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, पहले ये देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंटेंसिटी है प्यार की वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इट इज़ अबाउट दैट आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एंड यू फील लाइक दैट यू देयर इज़ सो मच लव। मैं सिर्फ अट्रैक्शन नहीं कहूँगी, बिकॉज वो 2 ऑफ कप्स एनर्जी है एंड मे बी अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। आपको ऐसा महसूस होता है दैट आप एक दूसरे को जानते हैं, ओके और सिर्फ इस लाइफ टाइम से नहीं बल्कि कई लाइफ टाइम से देयर इज़ एन इंटेंस एनर्जी। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट शायद हो सकता है आप हील्ड महसूस करते हैं, इन दिस कनेक्शन व्हेन यू आर विद दिस पर्सन। ये चीज़ हो सकती है वेरी इंटेंस, बट शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ को, ट्राइंग टू कंट्रोल, आई वोंट से रिजिस्ट बट ट्राइंग टू कंट्रोल। और मे बी इट इज़ अबाउट योर इंटेंस इमोशंस जो इस रीडिंग के थ्रू दिख रहे हैं, वो दिखाई दे रही है, लाइक ट्राइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस बेसिकली। अब हो सकता है कि कोई यंगर एनर्जी है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, आप यंग है, आपके पार्टनर यंग है, बिकॉज वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन है, ऑफ कोर्स दे आर रिसेप्टिव एंड दे थिंक वेरी पॉजिटिव अबाउट यू एंड समथिंग लॉन्ग टर्म दे थिंक अबाउट यू। आप कुछ भी कह सकते हैं, वेदर इट्स अबाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और वट एवर इट इज़, बट येस डेफिनेटली ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, या रिसेंटली आप किसी से मिले हों, बट दे हैव इमोशंस एंड दे आर स्टेबल इन दिस कनेक्शन। शायद हो सकता है कि वो दूर का सोच के चलते हैं। ऑफ कोर्स इंटेंशंस अच्छी दिखाई दे रही हैं, बट द थिंग इज़ दे आर फियरफुल। मुझे लगता है ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए अगेन यिन एंड यांग एनर्जी। तो लव इज़ म्यूचुअल, देयर इज़ बॉन्ड, देयर इज़ लाइक फीलिंग ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है कि शायद हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में एक सेंस ऑफ बिट्रेयल है, या उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा दोबारा ना हो जाए, या रिसेंटली कुछ हुआ हो इन द पास्ट, या उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। सो देयर इज़ अ सेंस ऑफ बिट्रेयल, ओके। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग वेरी स्लो। और इस हफ्ते भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा महसूस कर रहा है कि ये चीज़ है, ओके। स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ वाटर साइन और मे बी फेलो एयर साइन, जेमिनाई भी हो सकते हैं ये पर्सन, और अ लिब्रा फेलो, व्हाट एज आई सेड फेलो एयर साइंस हो सकते हैं, और साइंस भी, नेवर माइंड। बट यहाँ अगेन एक स्ट्रेस्ड एनर्जी है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, अगेन आई टोल्ड यू, इट इज़ अबाउट समथिंग रिलेटेड फ्रॉम द पास्ट, या कुछ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, परेशान हो रहा है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। और ऐसी एनर्जी है, देयर वाज समथिंग दैट इज़ लाइक स्टिल उनके माइंड में है, कोई ऐसी बात आप लोगों के बीच में हुई है, या कुछ कम्युनिकेशन ऐसी हुई है दैट इज़ मेकिंग देम थिंक अबाउट दिस कनेक्शन। एवरीथिंग सीम्स टू बी गुड, एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग दैट इज़ बॉदरिंग, ओके, आपको या आपके वाइस वर्सा, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड उसकी वजह से शायद हो सकता है कि वो फुली लाइक अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन से, और मे बी दे आर ऑल्सो लाइक कंट्रोलिंग इमोशंस, ओके। आउटकम की अगर बात करें, आई थिंक इट इज़ अबाउट गिविंग और अगेन एंड अगेन री एवेल्यूएटिंग अबाउट कनेक्शन, कि आप री एवेल्यूएट कर रहे हैं बार बार सिचुएशन को, कि टाइम देना, या ऑब्वियसली
मूवमेंट नहीं है, कोई शिफ्ट नहीं है, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ अबाउट डीप थिंकिंग, एनालाइजिंग अबाउट सिचुएशन, चीज़ें पॉजिटिव होंगी, बट आई थिंक थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस चीज़ को। ये मुझे एनर्जी लिब्रा के लिए दिखाई दे रही है फॉर द लव लाइफ ऑफ कोर्स। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, थोड़ा और देखेंगे लिब्रा के लिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, सो आई थिंक ऑफकोर्स यहाँ पे क्योंकि एक सेपरेशन का है, या तो यू वर इन अ सेपरेशन, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ दूरी है, फिजिकल और वट एवर, यू आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम योर पार्टनर। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू more romantically attractive engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. तो आपकी जो love life है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, you know, it's ascending. So you need to love yourself, या partner की तरफ से, दोनों, I think it is about that you both have to manage this situation. आपको उस चीज़ को मैनेज करना होगा, and getting to know each other, वही चीज़ है, that re-evaluating, talking to each other, getting to know each other, communication, bond deepens. जब आप एक दूसरे को टाइम देते हैं और फिर सोचते हैं कि कहाँ हम गलत है, कहाँ सामने वाला यू नो गलत है, या वट एवर इट इज़, या सही है, तो इन चीज़ों पे काम करना। ओके, कांट फॉरगेट अबाउट सिंगल्स। ओके, सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट that there is a love, okay, but आप यू आर टॉर्न बिटवीन चॉइसेस, और यू मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या हो सकता है आपको समझना है व्हाट टू डू विद दिस कनेक्शन, क्योंकि कोई इंटेंस कनेक्शन अगेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। समबडी अ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या अगेन फेलो एयर साइंस हो सकते हैं, बट शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या करना चाहिए, वेदर यू शुड मूव फॉरवर्ड और नॉट। ओके, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स कि लिब्रा के लिए आने वाला जो वीक है वो करियर वाइज कैसा रहेगा। ओके, सो यहाँ एनर्जी आ रही है, आई थिंक इट इज़ अबाउट कंटेंटमेंट। आई थिंक यू आर गोइंग टू बी क्वाइट कंटेंट विद योर करियर दिस वीक। ओके, और मे बी इट इज़ अबाउट लाइक डूइंग फाइन, या हो सकता है कि आप जो एनर्जी पुट कर रहे हैं किसी चीज़ में वो ज़ाया नहीं जा रही है। ऑफ कोर्स आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मे बी इट्स अबाउट अटेंडिंग मीटिंग्स और स्टफ लाइक दैट। वट एवर यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ योर करियर, आई थिंक इट्स वर्किंग, एंड इट्स ओके विद, लाइक यू आर ओके विद इट, ऑफ कोर्स यू आर हैप्पी विद इट। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट बिजनेस डील्स जो वर्क कर सकती हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट यू कैन वर्क अपॉन, बिकॉज यहाँ पर वो वर्क कमिटमेंट्स दिखाई दे रही हैं, पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही हैं, एंड समथिंग फ्रूटफुल, समथिंग कैन वर्क, ओके, समथिंग कैन ब्लूम। ये चीज़ हो सकती है कि इस हफ्ते ऐसा कुछ हो सकता है, एंड दैट कैन यू नो गेट यू लॉट ऑफ मनी, और फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं, प्रॉफिट जैसे कहेंगे कि यस प्रॉफिट हो सकता है, तो वो चीज़ अगेन है। चलिए एक और कार्ड लेंगे एंड देन वील सी कि क्या गाइडेंस है। सो फॉर ऑल द लिब्रा, wow, 4 of coins, so money is going to be good, okay, finances are going to improve, and बात करें रिलेशनशिप की, आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट यू, इट इज़ लाइक समथिंग इज ब्लूमिंग। आप कोई कनेक्शन में है, यू कैंट लेट इट गो, यू डोंट वांट टू लेट इट गो, यू वांट टू वर्क इट, यू वांट टू सेव इट, यू कैन, आप चाहते हैं यू नो टू वर्क टूवर्ड्स इट, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, एंड यू कैन, ये चीज़ है। ओके, गाइडेंस देखेंगे, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर लिब्रा, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो। ओके, द माइसर अगेन, दैट इज़ द एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट या तो आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है, ओके, मे बी यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, यू नीड टू ओपन अप, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ओके, एंड stop carrying burdens, whether it is about future burden or या कुछ भी है, whatever it is. I think you are a new person, और एक सेंस ऑफ विक्ट्री है, सक्सेस है, अचीवमेंट है, यू हैव ऑलरेडी डन इट, यू हैव ऑलरेडी डन द वर्क, मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अवेयरनेस, देयर इज़ अ सेंस ऑफ अवेयरनेस, और वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ इट इज़ अबाउट दैट sharing, that it is about sharing it with people, or maybe it is about being present in the moment, being light। तो एक्स्ट्रा बर्डन्स नहीं लेने हैं, प्रेशर्स नहीं लेने हैं, बिकॉज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है दैट यू आर टेकिंग बर्डन। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ दैट यू वांट टू अक्यूमुलेट। आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइक स्प्रेडिंग योर विंग्स, बीइंग ओपन अप, बीइंग रिसेप्टिव, और वहाँ वो थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है दैट आपको, यस, इट इज़ अबाउट दैट
आप ये सोचें कि आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, आप ऑलरेडी कर रहे हैं सक्सेस। ओके, हाई लो चलता है, बट इट इज़ अबाउट दैट यू आर ऑलरेडी। तो थिंक अबाउट, फील एज इफ़ यू आर अ विनर, आप उसको फील कीजिए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।